अहमदाबाद में लव यू जिंदगी कैफे के दोबारा खुलने के बाद हालात तेजी से बदलते दिख रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव राही के व्यवहार में साफ नजर आ रहा है। अनुपमा ने दिग्विजय के साथ मिलकर इस कैफे को एक नई शुरुआत दी है, जो दिग्विजय की दिवंगत बेटी की याद और सम्मान से जुड़ा हुआ है। ये फैसला पूरी तरह भावनात्मक और जिम्मेदारी से भरा हुआ था, लेकिन राही इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रही है। राही के मन में पहले से ही यह भावना थी कि अनुपमा उसे प्राथमिकता नहीं देती, और प्रेम के रेस्टोरेंट इंस्पेक्शन के दौरान लिया गया फैसला इस सोच को और मजबूत कर गया। राही को लगा कि अनुपमा ने जानबूझकर उसके करीबी लोगों को नजरअंदाज किया और उसके पक्ष में खड़े होने की बजाय अपने फैसलों को ज्यादा अहमियत दी। इसी बीच श्रुति की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। श्रुति, जो सालों बाद अमेरिका से लौटी है, अब धीरे धीरे राही के करीब आ रही है। वह सीधे टकराव की बजाय मानसिक स्तर पर असर डालने का रास्ता चुनती है। वह बार बार राही को यह महसूस करवा रही है कि अनुपमा का ध्यान और समर्पण अब कहीं और है और राही को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। यह असर धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि राही हर घटना को इसी नजरिए से देखने लगती है। दूसरी तरफ अनुपमा पूरी तरह कैफे को स्थिर करने में लगी हुई है। वह हर चीज को खुद देख रही है, मैनेजमेंट, सेटअप, ग्राहकों का अनुभव, सब कुछ। उसके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती है। लेकिन इसी बीच वह राही के बदलते व्यवहार को नोटिस करती है, हालांकि वह इसकी गहराई को समझ नहीं पाती। स्थिति तब बिगड़ती है जब राही सीधे कैफे पहुंचती है। उसका आना किसी सामान्य मुलाकात की तरह नहीं होता, बल्कि वह पहले से ही मानसिक रूप से आक्रोश में होती है। कैफे के अंदर आते ही वह वहां के माहौल को, सजावट को और पूरे सेटअप को एक तरह की चुनौती के रूप में देखने लगती है। राही का गुस्सा अचानक बाहर आता है और वह कैफे की चीजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ये कोई प्लान्ड एक्शन नहीं बल्कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, जिसमें वह अपनी सारी नाराजगी और शिकायतें उसी जगह पर निकालती है जिसे अनुपमा ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। कैफे में मौजूद लोग तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन राही उस समय किसी की सुनने की स्थिति में नहीं होती। अनुपमा जब यह सब देखती है तो वह पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसके लिए यह सिर्फ एक नुकसान नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत झटका है, क्योंकि यह सब उसकी अपनी बेटी कर रही है। दिग्विजय भी इस स्थिति को देखकर हैरान होता है, लेकिन वह तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय हालात को समझने की कोशिश करता है। वह यह देखता है कि यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी भावनात्मक उलझन है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान श्रुति दूरी बनाकर स्थिति को देख रही होती है। वह सीधे तौर पर शामिल नहीं होती, लेकिन उसका उद्देश्य साफ नजर आता है, राही को अनुपमा से और दूर करना। उसके लिए यह एक मौका है जहां वह राही के जीवन में अपनी जगह बना सकती है, जो वह पहले नहीं कर पाई थी। अब स्थिति सिर्फ एक इमोशनल टकराव तक सीमित नहीं रहती। कैफे में हुए इस हंगामे के बाद यह सवाल उठने लगता है कि अनुपमा इस मामले को कैसे संभालेगी। एक तरफ उसकी मेहनत और जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ उसकी बेटी है जो इस समय गलत दिशा में जा रही है। आने वाले ट्रैक में यह देखने को मिलेगा कि क्या अनुपमा इस स्थिति को परिवार के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करेगी या फिर उसे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। साथ ही यह भी साफ होगा कि श्रुति की रणनीति कितनी दूर तक असर डालती है और क्या राही को समय रहते सच्चाई समझ में आती है या नहीं। ये पूरा ट्रैक अब रिश्तों की जटिलता, भावनात्मक निर्णय और बाहरी प्रभावों के असर को दिखाने वाला है, जहां हर किरदार का अगला कदम कहानी की दिशा तय करेगा।